आज हम बात करेंगे चीन का जो जहाज़ हम्बनटोटा पोर्ट पर आकर के रुका है, जो बंदर का है। हम्बनटोटा श्रीलंका द्वारा बनाया गया था चीन की मदद के माध्यम से। वहाँ पर जाकर के चीन का एक जहाज़ है जो कि जासूसी जहाज़ कहा जा रहा है अमेरिका और भारत के माध्यम से। उसका नाम है युआंग वान 5। यह काफ़ी ऐसा जहाज़ है जिसको बात किया जाएगा अगर कि क्यों क्या इसके ऊपर कितना ज़्यादा बात चल रहा है, इसके ऊपर कितना ज़्यादा न्यूज़ क्यों आ रहा है सामने। क्योंकि बात यह है कि भैया ऐसा जहाज़ है, यह इतना टेक्निकल, इतना तकनीकी से भरा हुआ है कि यह अपने अगल बगल 750 किलोमीटर तक क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ चीज़ों को यह कैद कर सकता है। बहुत पावरफुल जहाज़ है और यह चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सटीक तरीके से देख सकता है। यह चीन के माध्यम से कहा जा रहा है कि हम अलग अलग माध्यम से अलग अनुसंधान और हम अपने तरीके से इसको उपयोग लेंगे। किसी भी देश की सुरक्षा को कोई भी खतरा नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है कि किसी भी देश की, कोई भी देश की सुरक्षा का खतरा ना हो, क्योंकि बात चीन का है। क्योंकि चीन हमेशा दोहरी नीति अपनाता है, हमेशा से है। हम काफ़ी दिनों से, आप लोग काफ़ी दिनों से जो हमसे बड़े होंगे वो भी लोग जानते होंगे, जो हमसे छोटे, जो हमारे साथी होंगे वो भी। क्योंकि चीन कभी किसी बात पर कहकर चलता नहीं है, उनके उस बातों पर खरा नहीं उतरता है। जैसे अपने गांव में कहते हैं ना भैया, बतधर नहीं है, बस वही चीज़ है कि चीन अपने मतलब कि अपने वो करता कुछ और है, कहता कुछ और है, इसलिए लोग उसके बातों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो भारत का चिंता यही था कि अगर यह जो है जहाज अगर हम्बनटोटा पोर्ट पर आकर के हम्बनटोटा पोर्ट पर अगर आके रुकता है तो हमें लगता है कि यह अपने जो निचली, जो दक्षिण भारतीय सीमा है हमारा, वह थोड़ा खतरों से महसूस हो सकता है। वहाँ पे खतरा महसूस हो सकता है क्योंकि चीन वहाँ से जो भी हमारी सुरक्षा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वहाँ से चुरा के ले जा सकता है। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह जो है, वहाँ पर जो है हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अब्दुल कलाम। जो पोर्ट है अब्दुल कलाम, जो एक द्वीप है, वहाँ से मतलब जो जगह है वहाँ पे एक वहाँ से मतलब बैलिस्टिक मिसाइलों का थोड़ा प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। वहाँ पे उसका परीक्षण ज़्यादा किया जाता था। तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना एक देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है। और एक ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय एक है कोलंबो जो है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एक पोर्ट है, मतलब कि बंदर का है वहाँ पर श्रीलंका में। वहाँ पर नहीं रुका, बल्कि वह हम्बनटोटा में रुका। अब हम्बनटोटा में रुकने का भी कारण ये है कि यह 2010 में यह बंदरगाह का निर्माण करवाया गया था चीन के माध्यम से श्रीलंका में। तो श्रीलंका में जब इस पोर्ट का निर्माण कराया गया तो जो चीज़ें हैं कि जैसे चीन क्या करता था कि किसी भी देश को कर्ज दो और ऐसी चीज़ों में उनको फंसाओ ताकि फिर बाद में बेचारे वो एकदम मर ही जाएं। तो ऐसे यही चीज़ भी हम्बनटोटा को उन्होंने बनवाया, बंदरगाह बनवाया, लेकिन कोई भी जहाज़ यहाँ पे रुका नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा घाटा लग गया। और लगभग इस समय जो है लगभग 8 अरब से अधिक ज़्यादा इनके ऊपर कर्ज है। किसके ऊपर? तो श्रीलंका के ऊपर चीन का कर्ज है, काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो गया है। और चीन हमेशा दोहरी नीति सबके साथ अपनाता है कि पैसा दो फिर उनको चूस डालो। जैसे अपने अगल बगल होते हैं कुछ लोग ना, जो बड़े होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके आपको पिलाएंगे, थोड़ा मिलाएंगे आपको। जैसे दारू पिलाना हो किसी को या गुटखा खिलाना सिखाना हो तो पहले फ्री में देंगे, अरे बाबू लो, अरे बाबू लो, अरे बाबू लो, बाद में फिर दो, हमको भी दो, वही वाली हाल हो जाती है। तो आप समझ लीजिए यही वाला चीन करता है। आपको पहले गुटखा सिखाएगा, उसके बाद फिर आपसे ही पैसा लेना शुरू करेगा। जिससे पहले चाय पीने की आदत हम लोगों में नहीं थी, लेकिन आए ब्रिटेन वाले और अंग्रेज आए और हमको चाय पिलाने की आदत दे के चले गए। ठीक उसी तरीके से दोहरी नीति पे चीन भी काम कर रहा है। तो हमें लगता है इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरीके से में आ गया होगा कि जो जहाज़ है यह काफ़ी पावरफुल है और यह भारत अपनी सुरक्षा को देखते हुए, मद्देनज़र को देखते हुए इसे रोका हुआ था।
लेकिन चीन ने पूछा कि आखिर क्या कारण हुआ कि हमें इस चीज़ को क्यों रोका जा रहा है। तो कहा गया कि आप जो है आप हमारा जो है सुरक्षा संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें आप छेड़छाड़ कर सकते हैं या कुछ देखभाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे सुरक्षा चीज़ें थोड़ी डगमग हो सकती हैं, या फिर भाई कोई भी किसी को अपना अंदरूनी मामला नहीं बताना चाहता है तो ऐसा हो सकता है। तो चीन ने कहा कि हमें सबूत दो, पेश किया जाए। तो श्रीलंका सरकार ने मना किया था कि हम भाई आपको आदेश नहीं दे सकते क्योंकि हमें हमारे ऊपर भारत सरकार का दबाव है। तो चीन ने कहा कि अच्छा बताओ क्या दिक्कत है कि हमें यहाँ पे आने में इतनी सारी जो संस्करण लगाई जा रही हैं, क्या दिक्कत हो रही है, हमें सबूत दिया जाए। तो सबूत न होने की वजह से भारत भी पीछे हटा और श्रीलंका को इसकी मतलब इजाज़त देनी पड़ी कि हाँ आप आइए रुकिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी है कि श्रीलंका फंसा हुआ था, वह खुल करके भारत का सपोर्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि जब यह हम्बनटोटा जो बंदर का है काफ़ी ज़्यादा घाटे में जाने लगा, तो फिर इसे एक चीन की ही कंपनी को दे दिया गया, हस्ताक्षरित कर दिया गया, उनको सब दे दिया गया कि भैया अब आप इसको संभालेंगे। तो तब से चीन का सारा जो है सिस्टम वहाँ पर काम कर रहा है, चीन की कंपनी वहाँ पे काम कर रही है। आज जब चीन की कंपनी काम कर रही तो ये जो हस्ताक्षर हुए हैं उस पर सारा काम हो रहा है। अब केवल श्रीलंका इतना कर सकता है, किसी चीज़ पर संक्शन लगा सकता है, हटा सकता है, लेकिन चीन का दबाव तो काम करेगा। भाई अगर हमारे पास कोई भी वस्तु है, वह अगर हमारा है, आपके घर में रखे हैं, लेकिन ये भले से कुछ हो लेकिन हमारा तो भाई वह हमारा है ही है। अगर हमारा है तो फिर भले आपके घर में है लेकिन कुछ न कुछ तो हमारा कार्य करेगा ही वहाँ पर, और कुछ ना कि बहुत कुछ कार्य करेगा, कहीं ना कहीं आप दबेंगे ही। बस वही चीज़ यहाँ भी है। तो और इसे जासूसी जहाज एक तरीके से भी कहा जा सकता है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से सामने निकल के आया है कि जब जो जहाज है 16 अगस्त को जब यहाँ पे पहुँचा, श्रीलंका में पहुंचा, तो केवल चीनी जो दूतावास के लोग थे वही जाकर के उसका स्वागत किए। उसके बाद दूतावास के लोगों को भी उस जहाज में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को इस पर शक हो रहा है या देशों को शक हो रहा है। तो अमेरिका, इसमें पूरा कहने का मतलब है कि अमेरिका और भारत कि काफ़ी दबाव होने के बाद भी काफ़ी मतलब उनका प्रयास था कि ऐसा जहाज यहाँ पर न रुके, ऐसे जासूसी जहाज न रुके, बट उन सबको उनके ऊपर जीत हुई। और एक तरीके से कहा जा रहा है कि कूटनीतिक जीत चीन की हुई, विशेषज्ञों का मानना है। और भाई श्रीलंका के ऊपर दबाव भी था एक तरीके से। और श्रीलंका के ऊपर मैंने कितना कर्ज है चीन का, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। और चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से देखने के लिए आप अलग अलग वेबसाइट पे जा सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर यह जो वीडियो में हमने आपको बताया, अगर यह चीज़ें आपको अच्छी लगी हों तो आप और लोगों पे शेयर कीजिए और लोगों को बताइए, ताकि और अच्छी तरीके सरल तरीके से सब कुछ समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।